हाय दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है सलवार की कटिंग। जी हाँ, सिंपल सलवार की कटिंग। जब भी हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलते हैं उसमें हमें सिंपल तरीके से जो है सलवार की कटिंग कोई नहीं बताता है। लाखों वीडियो आप खोज चुके हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसकी जो स्टिचिंग है वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम आपको जो है कटिंग करना बता रहे हैं। आप इसे कटिंग कीजिए। अगर आप स्टिचिंग भी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इसी तरीके से हम जो है सिंपल तरीके से आपके लिए जो है जो सिलाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो आपकी क्या समस्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात कि हम जो है स्टिचिंग कोर्स करना जो है सिखा रहे हैं। अगर आपको स्टिचिंग में या सिलाई में कोई भी दिक्कत है तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, मेरे पास ये फेब्रिक है जिसमें हम सलवार बनाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है कि अपनी सलवार का जितना भी नाप है, जितना भी जो मेजरमेंट आपने लिया है वो एक कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको कॉपी में याद नहीं है, अगर आपने नहीं लिखा है, अगर आपको ऐसे ही याद है तो आप इसी तरीके से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉपी में जो है नोट करना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए तो चलिए चलते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो है तो सबसे पहले क्या है कि हम ये देखेंगे कि हमने जो है सलवार में कहीं झोल वगैरह या कोई टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है हम बाजार से इसी तरीके से जो है खरीद लाते हैं और फिर हमें ये नहीं पता होता कि हमें इसे किस तरीके से जो है कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें कहीं जो है वो कान वगैरह जो बोलते हैं वो तो नहीं है। तो इस तरीके से तो ये देखिए इसमें जो है वो निकल गया है। ये थोड़ा हल्का फुल्का जो है टेढ़ा है, इसे हम जो है पहले सही करेंगे। चाहे तो आप निशान लगा सकते हो, वरना अंदाजे से ही काट सकते हो। ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा ही जो है कट करना है। तरीके से कट करने के बाद अब हम जो है निकालेंगे बेल्ट। तो बहुत ही सिंपल है, जो सलवार हम कट कर रहे हैं वो हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। तो हम इसमें जो है 4 कली वाली जो सलवार है, 2 कली वाली वो बना रहे हैं। तो एक को तो हम जो है सलवार में ही अटैच करेंगे। तो एक को इस तरीके से जितनी भी आपकी जो है बेल्ट है वो आप जो है ले लीजिए। और उसके बाद जितनी भी आप बेल्ट पहनते हो या आप किसी कस्टमर की बना रहे हो, तो कस्टमर की बनाने के लिए हमें सिर्फ जाए, क्योंकि हमारी कंप्लीट जो होती है वो 7 इंच, उसमें हम जो है 2.5 इंच फालतू लेते हैं। तो क्योंकि हम जो 1 इंच की जो है हम नीफा बनाते हैं, 1.5 इंच का, और आधे इंच जो है हमारा बेल्ट को जोड़ने में चला जाता है। तो मैं ये थोड़े कम उसकी बना रही हूँ, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ। आप जितनी भी लो, जितनी भी आपकी जो है उतनी आप ले सकते हो। इस तरीके से 9 इंच पर इस तरीके से जो है हम डॉट डॉट निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से, और फिर इनको एक साथ ऐसे मिला देंगे। तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद जो है हमें तरीके से हमें जो है कट करनी है बेल्ट। तो हमने कट कर ली है। तो अब हमें जो है इससे हमें जो है सलवार बनानी है। तो पहले हम ये देखेंगे किधर से उल्टा है किधर से सीधा है। तो बैक फ्रंट आप जो है चेक कर लीजिए इस तरीके से। चेक करने के बाद अब हमें जो है इसमें इस तरीके से 2 भागों में हमें इसे बिछा लेना है। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बिछा लेना है। अच्छी तरीके से आप जो है बिछाइए कपड़े को, 2 फोल्ड में बिछा लीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसे बिछा लीजिए। बिछाने के बाद आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी जो सलवार की जो लेंथ है वो आपको लेनी है। सबसे पहले जो है काम है हमारा वो हमें ये करना है कि कपड़े को अच्छी तरीके से जो है फोल्ड करना है। कहीं से छोटा कहीं से बड़ा ये नहीं करना है। तो अच्छी तरीके से जो है आप फोल्ड कीजिए ऐसे। फिर हमें जितने भी हमारी जो मोहरी है हमें वो रखने हैं। तो हमें जितने भी रखने हैं वो रख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है सलवार को कट करने की। जिस पर नहीं आती है वो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो है ज़्यादा धूलमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जितनी भी आपकी सलवार की जो भी लेंथ है आप वो ले लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे मोरी। तो मोरी हम रखने वाले हैं 6.5 मोरी रखने वाले हैं। तो मोरी जितनी भी है हम उतनी रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें जो है ये जो फोल्ड करना है इसी तरीके से। तो अब हमारी बारी आती है लेंथ की। तो हमारी जो लेंथ है वो है 35। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं चीज़ में। तो हम करने वाले हैं 36।
36 में हमें 4 जोड़ने हैं, 36 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे लिए 40, 40 में से अब हमें जो है 8 इंच घटाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 घटाने के बाद जो है हमारे आ रहे हैं 33। तो 8 घटाने के बाद हमारी जो पूरी लेंथ है वो आ रही है 35। तो अब हमें जो है इसमें हमें पोंछों के लिए जो हम मोरी बनाते हैं, बुकरम लगाते हैं, उसमें लगाने के लिए अब हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसी में जो है कपड़ा ले लिया है। अब हम इसे जो है मोरी को इस तरीके से निशान लगाएंगे। लगाने के बाद अब हम इसमें जो है 1.5 इंच जो है हमारी, वो हम इसमें जो निशान लगाएंगे 1.5 इंच फालतू। अब हमें जैसे हमने यहाँ पर जो मार्जिन जो मतलब जो हमने निशान लगाए हैं, इसी तरीके से अब हमें अगली तरफ लगानी है। तो ऐसे ही हमें पकड़ते हुए पहले जितनी भी हमारी जो लेंथ थी हम वो यहाँ से लेंगे 33 को इस तरीके से जो है निशान लगाएंगे। बीच में भी एक जो है हमें इसी तरीके से निशान लगाना है 33 पर ही, इस तरीके से। अब हम इस तरीके से निशान लगाते हुए जो हमने ये डॉट निशान लगाए हैं उन्हें हम एक साथ जो है मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से जो है हमें निशान लगा लेना है। अब हम जो है यहाँ से जो हमने जितनी भी लेंथ ली थी, हम इस तरफ एक निशान हमने उस तरफ लगाया है, तो एक तरफ हम इस तरफ लगाएंगे। तो इस तरफ हमें जो है जितना हमने उधर लिया था 1.5 इंच, इस तरीके से हम यहाँ पर भी 1.5 इंच लगाएंगे। और फिर हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से रखने के बाद मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम कट करेंगे। तो हमें जो है इस निशानों पर ही कट करना है, कहीं फालतू की कटिंग नहीं करनी है। अब हमने जो पार्ट जो हमने कली काटी है, अब हम इसमें जो है इस तरीके से इन्हें मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब जो है हमें ऐसे ही अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मिलाते हमें जाना है अच्छी तरीके से, कहीं से ऊंची कहीं से नीचे नहीं करनी है। अच्छे तरीके से जो है हमें तीनों चारों को एक साथ इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आप जितना भी अपना आसन है रख सकते हैं। नॉर्मली जो आसन रखते हैं हम 9 साढ़े 9 के करीब रखते हैं, इतना बहुत है, क्योंकि हमारी जो 8 इंच की बेल्ट है, उसके बाद भी 7 इंच की बेल्ट है, साथ में हम जो ये आधा इंच मार्जिन जाने के बाद 14 इंच का जो आसन है हमारा बच जाएगा। अगर आप चाहो तो कम पहनते हो तो कम भी रख सकते हो, मैं इतना ही रख रही हूँ। आप जितना पहनते हो आप उतना रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप कितना आसन रखना चाहते हो। नॉर्मली इतना ही रखा जाता है। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हो तो थोड़ा कम रख लो। तरीके से अब जो हमारे आसपास जो है छोटा मोटा मार्जिन है, इसे हम कटिंग करेंगे, इकसार करेंगे। दोस्तों हमारी जो सलवार है वो बिल्कुल हो गई है परफेक्ट तरीके से कटिंग। तो अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम स्टिचिंग भी आपको जो है बताएंगे किस तरीके से बेल्ट बनी जाती है, किस तरीके से मोरी बनी जाती है। तो इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है इसे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो अपने चैनल पर है फ्री सिलाई कोर्स जो मैं करा रही हूँ, अगर आप सिलाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं हर कमेंट का जो है रिप्लाई करूँगी अगर आप हमारे इस चैनल को। तो चलिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी स्टिचिंग करना चाहते हो तो हमें बताइए कमेंट करके, तो हम इसकी जो स्टिचिंग की नेक्स्ट वीडियो आपको जो है दिखाएंगे। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, वो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।